हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हमने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखा। इस क्वेश्चन में एक स्फेयर है जो कि वॉल के साथ रेस्ट में है, जो कि वॉल को टच कर रहा है और रेस्ट में, और यहाँ से एक स्ट्रिंग आ रही है जो इसको सपोर्ट कर रहा है, और ये 45 डिग्री है। तो ये पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू म्यू मीन कितना होगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्योंकि ये बॉडी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों में इक्विलिब्रियम में है, तो इसका कंडीशन होता है समेशन एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 और समेशन टी एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि बॉडी पर सम ऑफ ऑल फोर्स का वेक्टर सम 0 होगा, और जितने टॉर्क एक्ट हो रहे हैं उनका वेक्टर सम 0 होगा। ये टॉर्क आप किसी भी एक्सिस के अबाउट ले सकते हैं। वो एक्सिस किसी भी पॉइंट से पास हो सकता है, चाहे आप इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लें, चाहे इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लें, चाहे इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लें। सारे पॉइंट के अबाउट टॉर्क का वेक्टर सम 0 होगा। क्योंकि ये बॉडी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम में इस पर एक फोर्स, तो एन कॉन्टेक्ट फोर्स बाय दिस वॉल, एक फोर्स हो गया mg जो सेंटर ऑफ मास से पास होगा, एक फोर्स हो गया फ्रिक्शन ऊपर की ओर। फ्रिक्शन ऊपर की ओर क्यों है? क्योंकि ये स्फेयर का टेंडेंसी है कि ये नीचे है, तो ये फ्रिक्शन इसको होल्ड कर रहा है, और ये फ्रिक्शन स्टैटिक है क्योंकि इस वॉल और इस स्फेयर के बीच में कोई मोशन नहीं है। अगर मोशन होता तो ये फ्रिक्शन काइनेटिक होती, और एक फोर्स है टेंशन ड्यू टू दिस स्ट्रिंग। तो पहले ये अगर 45 है तो ये एंगल भी 45 होगी। अब हम समेशन एफ एक्सटर्नल 0 कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में अगर फोर्स बैलेंस करें तो N इज इक्वल टू T cos 45 होगा। ये पहला इक्वेशन। सेकेंड होगा mg इज इक्वल टू f प्लस t साइन 45। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। थर्ड, हम किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क लेंगे और उस टॉर्क का वेक्टर सम 0 करेंगे। तो हम टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट लेते हैं, पॉइंट O के अबाउट, और आप जो है इसके अबाउट चाहे इसके अबाउट टॉर्क लेकर ये वेरीफाई करना कि आंसर सेम आएगा। तो पॉइंट A के अबाउट अगर एक्सिस ऐसे है तो सारे फोर्स के टॉर्क का वेक्टर सम जो है वो 0 होगा। तो फ्रिक्शन जो है वो इस एक्सिस से पास हो रहा है, इसीलिए फ्रिक्शन का टॉर्क 0 हो गया। अगर कोई फोर्स एक्सिस से पास हो तो उस फोर्स के कारण टॉर्क 0 होता है। तो फ्रिक्शन का टॉर्क हो गया 0, टेंशन का टॉर्क हो गया 0 क्योंकि टेंशन इस एक्सिस से पास हो रहा है। mg का टॉर्क mg इंटू r होगा क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से mg की दूरी r है, और ये जो लेंथ है वो 3r/2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 3r/2। तो यहां से यहां तक लेंथ 3r/2 है। तो n द्वारा टॉर्क जो है वो n इंटू 3r/2 हो गया। अब ये mg जो टॉर्क है वो इस स्फेयर को क्लॉकवाइज घुमाएगा, और ये जो n है वो इस स्फेयर को एंटी
क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो दोनों टॉर्क की डायरेक्शन अलग अलग है। तो यहां से टॉर्क बैलेंस हुआ, mgr इज इक्वल टू n इंटू 3r/2। 3r/2 ये हो गया थर्ड इक्वेशन। और क्योंकि ये फ्रिक्शन स्टैटिक है तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा ही स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से कम होगी। और स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है कि म्यू एस एन होता है, ठीक है। तो यहां से आ गया म्यू एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू f/n। क्योंकि म्यू एस की मिनिमम वैल्यू क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, तो यहां से हम मिनिमम वैल्यू जो होगी म्यू एस की वो f/n होगी। तो यहां से ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। तो इस चार इक्वेशन की हम हेल्प से म्यू एस की वैल्यू फाइंड करेंगे। फ्रिक्शन को हम इस इक्वेशन से एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पर n का वैल्यू यूज करके। फाइनली जो म्यू एस की मिनिमम वैल्यू आएगी वो म्यू एस इज इक्वल टू 1/2, 0.5। तो आप इसको वेरीफाई करें कि आंसर जो है वो इतना आ रहा है, ठीक है।